हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, राजीव प्रकाशन का जो अनसॉल्व पेपर है, इसके पहले की वीडियो मैंने आपको खंड का और खंड खा बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे खंड का, जो कि आपका जीव विज्ञान है, यानी इस अध्याय खंड ग में जितने भी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आज उन सभी प्रश्नों को आपके सामने अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 के का खंड में। प्रश्न नंबर 9 का का खंड आपसे कह रहा है, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ से, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है ऑक्सीय शोषण, सी ऑप्शन है अनाक्सीय शोषण, जबकि डी ऑप्शन उत्सर्जन है। प्रश्न आपसे इतना ही कह रहा है, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण है, ऑक्सीय शोषण है, अनाक्सीय शोषण है, डी है आपको सर्जन। यानी इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है। इस क्रिया में होता क्या है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सभी अपना भोजन सूर्य से प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण, सभी हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर ख आपसे कह रहा है, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सान अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटों के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं की इस संधि को क्या कहते हैं। प्रश्न आपसे इतना ही कह रहा है, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सान अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटों के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं की इस संधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिनेप्स, दूसरा ऑप्शन है संवेदी तंत्रिकाएं, जबकि तीसरा ऑप्शन है मिश्र तंत्रिकाएं, चौथा ऑप्शन है आपके सामने है प्रेरक तंत्रिकाएं। यानी सिनेप्स है, संवेदी तंत्रिकाएं हैं, मिश्र तंत्रिकाएं हैं या प्रेरक तंत्रिकाएं हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, सिनेप्स। यानी एक तंत्रिका कोशिका का एक्सान अगली तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइटों के समीप होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं की इस संधि को कहा जाता है सिनेप्स। ग प्रश्न आपसे कह रहा है, ओजोन का अणुसूत्र है। ओजोन का अणुसूत्र है, ऑप्शन पहला है O3, बी ऑप्शन है O2, सी ऑप्शन है O और डी ऑप्शन O4। यानी ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3 है, O2 है कि O है कि O4 है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है O3। यानी ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला O3 होता है। प्रश्न नंबर घ आपसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 का घ खंड आपके सामने है, सौर कुकर के पृष्ठभाग को कौन से रंग से पोता जाता है या रंगा जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके। यानी सौर कुकर के पृष्ठभाग को कौन से रंग से पोता जाता है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है, यानी एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। पहला ऑप्शन है सफेद, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है काला। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, काला। क्या सही है बच्चा, काला सही है, ठीक है ना। यानी प्रश्न आप कितने सामने कह रहा है, सौर कुकर के पृष्ठभाग को, यानी जो सौर कुकर होता है, जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ के नीचे रंगा जाता है और किस रंग से रंगा जाता है, जिससे वह अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है। वह रंग कैसा होता है आपका, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। जितनी भी चीजें काली होती हैं वो सब क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, अवशोषित करती हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 9 का, प्रश्न नंबर का, खा, गा और घा आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलते हैं आपको लेकर प्रश्न नंबर 10 के का खंड में। प्रश्न नंबर 10 का का खंड आपसे कह रहा है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं।
यानी श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दशा में एक जलीय जीव, ऐसा जीव जो जल में रहता है, की अपेक्षा यानी उसकी तुलना एक स्थलीय जीव जो जमीन पर रहता है किस प्रकार लाभप्रद होते हैं, इसको आपको बताना है। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न का आपके सामने कह रहा था, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में या दशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं। इसका उत्तर आपके सामने जिस प्रकार से हम लिखे हैं ऐसे ही आपको लिख देना है और आपको एग्जाम में 2 नंबर की प्राप्ति होगी। तो इसका उत्तर आपके सामने इसमें लिखेंगे हम, जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। वहां जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको इतना ही समझना है, जलीय यानी जो जीव जल में रहते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, यानी जो जल में घुला रहता ऑक्सीजन उसका उपयोग करते हैं। जब उपयोग करते हैं तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। यानी यहां से कह रहा है, जल में घुली ऑक्सीजन और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, इसकी तुलना में कम है। इसलिए कहा जा सकता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 10 का जो का खंड है आपको समझ में आया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 के खा खंड में। प्रश्न नंबर 10 का खा खंड आपसे कह रहा है, एक तंत्रिका कोशिका जिसे कहते हैं न्यूरॉन, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी न्यूरॉन की संरचना बनाना है, आकृति बनाना है, फिगर बनाना है और न्यूरॉन के क्या कार्य हैं उसको भी आपको समझाना है, बताना है। तो ठीक है, चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने अच्छे तरीके से बताते हैं। एक तंत्रिका कोशिका जिसे कहते हैं न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आपके सामने है। तो फिगर आपके सामने बना है, जिस प्रकार से फिगर को हम बनाए हैं ऐसे ही आपको फिगर बनाना है, बट हम उतना अच्छा नहीं बनाए हैं आपके तुलना में। आप इसको अपनी कॉपी, अपनी किताब के जरिए से इस फिगर को अच्छे तरीके से बनाना सीख लें। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में इस पार्ट से हर एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, इसमें हम बताते हैं। तो फिगर आपको समझ लेना है और कहाँ कैसे बना है, कौन सा भाग कहाँ पर कैसे लिखा गया है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो इसके जो कार्य हैं वो मैं आपके सामने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग करेंगे काले पेज से, तंत्रिका कोशिका के कार्य या न्यूरॉन के कार्य। इसमें लिखेंगे हम, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित में एक उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यानी इतना ही आपको सामने कह रहा है, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित यानी मौजूद एक उत्तेजनी कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है, जांच परख करना है, विश्लेषण करना है। कौन सा अच्छा है उसको रखो, कौन सा खराब उसको हटा दीजिए। जैसे आपके सामने बताया जाए, जब कोई गर्म वस्तु होता है, जब गर्म वस्तु को आप छूते हो, स्पर्श करते हो, तो आपका हाथ उस गर्म वस्तु से तुरंत हट जाता है ना। क्या वहां पर कोई कहता है कि आपने हाथ क्यों हटाया? कोई नहीं कहता है ना, आपका हाथ तुरंत हट जाता है ना। यानी ये जो कार्य है आपका होता है किसमें? तंत्रिका तंत्र में होता है, तंत्रिका कोशिका में होता है। ठीक, जैसे आपके सामने आप रास्ते में जा रहे हो और सामने क्या हो, कोई सांप आ गया, कोई सर्प आ गया, तो जब आप सर्प को देखते हो तो आप आगे नहीं बढ़ते हो ना, आप कहाँ जाते हो बच्चा? पीछे आ जाते हो ना। आप पीछे क्यों आते हो? क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो तंत्रिका कोशिका है वो ये कहता है कि आप आगे मत जाइए, क्योंकि आगे खतरा है, आप पीछे हो जाइए। यानी ये सूचना कहाँ जाता है? तुरंत तंत्रिका कोशिका में जाता है और आपको आगे जाने से रोक देता है और आप पीछे हट जाते हो। यही कह रहा है, इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क दिमाग में, मस्तिष्क का मतलब दिमाग में सूचना का आदान प्रदान यानी खबरों का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं तंत्र का जो प्रश्न है, इस फिगर को आप इस और इसके जो कार्य हैं, इसको यह कार्य आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 का गा पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का गा खंड आपसे कह रहा है विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाइए। प्रश्न कह रहा है विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाइए। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने अच्छे तरीके से बताते हैं बच्चा। प्रश्न कह रहा है विखंडन द्वारा प्रजनन क्रिया को समझाइए। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले काले पेन से हेडिंग करके विखंडन। इसमें हम लिखेंगे अनेक एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान दो समान अर्धों में केवल विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। यह विखंडन कहलाता है। विखंडन की प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक नए जीवों को उत्पन्न करता है। यानी आपको इतना ही समझना है, अनेक एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन यानी कोशिका जब बढ़ जाता है, बढ़ने के दौरान दो समान अर्धों में, दो समान भागों में विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। और नए जीव का जब अलग हो जाता है आपका कोशिकीय जीव, तब क्या होता है, तब नए जीव का निर्माण होता है, तब नया जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। और यह क्रिया क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। यानी विखंडन की क्रिया में एक कोशिकीय जीव विखंडित होकर अलग होकर दो या दो से अधिक नए जीवों को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। और इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था राजीव प्रकाश का जो आंसर पेपर है। इस पेपर में जो आपका 2021 का जो आपका मॉडल पेपर है, इसमें आपका जो खंड का, खंड खा और खंड गा के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बहुविकल्पी अतिरिक्त उत्तरी के, मैं उनसे प्रश्नों को आपके सामने बता दिया। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।